सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपने हर एक जगह सुनी होगी अश्वगंधा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पर्म काउंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्पर्म काउंट एक्चुअल में होता क्या है, फिर इसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या-क्या मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, जो घरेलू मेथड है या कोई अदर एक्टिविटी है उसके बारे में जानेंगे। तो हमने पीछे एक वीडियो के अंदर जाना था, देखा था कि स्पर्म काउंट होता क्या है। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो एक बार में स्पर्म इजैकुलेट होता है मेल बॉडी से, वो होता है 3.5 ml। अगर एक स्वस्थ इंसान है तो उसकी बॉडी से ये इतना बताया गया था। तो उसके अंदर जो ये एक्चुअल में सीमेन था, टोटल सीमेन के अंदर ये 3-4 चीज़ें मिल करके यहाँ से जो सीमेन है वो निकलता था। इसके अंदर जो स्पर्म था वो इसका एक भाग था, जो कि कितना था, जो अलग-अलग पुरुष के हिसाब से, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, उसके स्वास्थ्य के हिसाब से अलग-अलग था। वो कितना था यहाँ पे, वो था एक इंसान का 4 से 5%, 3 से 5% वहाँ काउंट किया गया था। हर एक कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता था, बॉडी के हिसाब से, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, उसके स्वास्थ्य और खान-पान के हिसाब से। और जो 4.5% था, वो सीमेन का टोटल परसेंटेज ऑफ स्पर्म था 4.5%। और उसी स्पर्म के अंदर जब 1 ml सीमेन निकलता है, सीमेन यानी कि वीर्य जिसके अंदर कई सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो यहाँ पे 1 ml था, उसके अंदर कितना था, 120 मिलियन स्पर्म थे। यानी कि जो स्पर्म था, जो शुक्राणु था, 120 मिलियन था। अब एक स्वस्थ इंसान के अंदर जो बताया गया है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कितनी होती है उसकी अमाउंट। सो यहाँ पे हमने जो है वो विकिपीडिया ले लिया है, और इसके अंदर जो मैं आपको अमाउंट एक्चुअली में बताने वाला था, उस अमाउंट को ना इन्होंने अलग अलग विश्लेषण किया, यानी कि अलग अलग वर्गीकृत किया है, उसको डिवाइड किया है भागों के अंदर, किसको क्या कहा जाएगा। यहाँ पे पहले जो स्पर्म की अमाउंट थी एक्चुअली में 2010 से पहले दिखा रखा है कि जो WHO है वो क्या बताता था, 20 मिलियन बताता था। स्पर्म की जो अमाउंट है वो 20 मिलियन बताता था प्रति मिलीलीटर के अंदर। अगर 20 मिलियन थी तो वो एक मनुष्य है, उसको स्वस्थ माना जाता था, या उसका जो स्पर्म काउंट है, शुक्राणु की संख्या है, वो एक अच्छी क्वांटिटी है, उसको मानी जाती थी। लेकिन अभी जो नई रिसर्च है उसके अंदर 15 मिलियन से अधिक अगर शुक्राणु है तो उनको सामान्य माना जाता है, यानी कि ठीक है, वो अच्छा है। और जो 15 मिलियन से लेकर के 39 या 40 मिलियन तक अगर उसकी अमाउंट है तो एक अच्छी अमाउंट मानी जाती है कि वो शुक्राणु अच्छा है। अब इनको ना अलग अलग कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया। यहाँ पे आप देखना किसको किस कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो यहाँ पे ये देखो, जिस इंसान के अंदर ये देखो कम शुक्राणु की संख्या को, ये कम शुक्राणु की जो संख्या है ना, उसको क्या बोला गया है, ओलिगोजोस्पर्मिया माना जाता है, अगर कम शुक्राणु हैं। फिर यहाँ पे एक अमाउंट और दिखाई गई, अगर किसी पुरुष के अंदर शुक्राणुओं की संख्या 1 लाख से कम है तो उसको क्रिप्टोजूस्पर्मियों के बारे में बात करते हैं, 1 लाख से कम। और ऐसे क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं या कभी कभी शुक्राणु देखे जाते हैं। और यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ बताई गई है, ये वाला, अगर जीरो है उस नमूने को एजोस्पर्मिक कहा जाता है। स्पर्म काउंट जीरो है या उसको नसबंदी टाइप में कहा जाता है, जो पुरुष नसबंदी होती है ना, उस टाइप में यहाँ पे उसको दर्शाया गया है। यहाँ पे कुछ फोटोज भी है। एक, अगर किसी इंसान के अंदर 4% से कम शुक्राणु हैं, यहाँ लिखा है, यदि नमूने में सामान्य शुक्राणु के 4% से कम है तो इससे टेराटोजोस्पर्मियो कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे दिखाया गया। और भी हो सकती है, जैसे जैसे नए नए इन्वेंशन होंगे या WHO नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा उस हिसाब से। तो हमने इतनी चीज़ें जान ली। अब हम जानते हैं कि जो स्पर्म काउंट है उसको इंक्रीज हम किस तरह से करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए कुछ एक मेथड्स हैं, छोटे छोटे, सम फूड्स टू फॉर इंक्रीज स्पर्म काउंट। कुछ फूड है या कुछ डाइट है, कुछ एक्सरसाइज भी है। इसके अंदर एक्सरसाइज का हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन फूड्स का जिक्र जरूर करेंगे। जो एक्सरसाइज है उसकी बाद में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे बताया गया जो कि स्पर्म काउंट को इंक्रीज करेगा। जिंक रिच फूड, जिन फूड्स के अंदर जिंक ज़्यादा हो, अगर जिंक की अमाउंट लो होती है तो उससे क्या होगा, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है जो हमारे टेस्टिस के अंदर होता है वो लो हो जाएगा। ये एक हार्मोन है जो कि पुरुष के अंदर होता है। विच कॉजेज, उसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा पुअर स्पर्म काउंट क्वालिटी, जो स्पर्म काउंट की क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगी। एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेल इनफर्टिलिटी नपुंसकता का कारण बनेगा। क्या क्या जो जिंक फूड होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए दिखाया गया है, मीट, फिश, एग और सेलफिश, ये 4 चीज़ें उन लोगों के लिए है। बीन्स, पंपकिन सीड्स, पंपकिन के सीड्स, और ये सैमसंग सीड्स, तो यहाँ पे ये चीज़ें उन लोगों के लिए है। वेज और नॉन वेज के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा स्रोत होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसी वजह से ये बहुत कारगर होता है। और विटामिन सी होता है जो स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, बाहरी स्किन को दिखाने के लिए, चमकदार दिखाने के लिए, बालों के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। गुआवास, लेमन, ऑरेंज, मस्टर्ड, स्पिनच, कीवीज, ब्लॉक कोकोनट्स, रोज हिप्स, चिल्ली पेपर्स एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें ये जो चीज़ें बताई गई है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, इनके अंदर कई सारी चीज़ें ऐड भी हो सकती है और एक दो चीज़ इनमें कम भी हो सकती है, तो वो आप अपने हिसाब से इनको चूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी जो नेचुरल सोर्स है वो तो आप सभी को पता है कि जो हमारी सनलाइट है वो बहुत अच्छा सोर्स है। और ये सनलाइट का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन धूप के अंदर खड़ा रहना है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अगर सनलाइट ली जाती है तो बहुत ही इफेक्टिव होती है। अदरवाइज पूरे दिन तो वो हमारी बॉडी से एनर्जी खींचने का भी काम करती है। स्पर्म मोटेलिटी, और ये विटामिन डी है वो करता क्या है, मोटेलिटी यानी कि जो स्पर्म है उसकी मूवमेंट को बढ़ाता है। और स्पर्म, मान लीजिए कि कोई इंसान, आप कहते हैं कि ठीक है मोटा ताजा है, यानी कि स्पर्म मोटा ताजा है, बहुत ही हैवी क्वालिटी के अंदर है, लेकिन
उनसे भागा ही नहीं जा रहा, उनसे दौड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि जब वर्जाइना के अंदर जाता है तो एग से मिलने स्पर्म जब जाएगा तो उसके अंदर मोटेलिटी होनी चाहिए, उसको दौड़ना चाहिए, उसके अंदर पूरी स्पीड होती है, रेस होती है उनके अंदर। तो अगर मोटेलिटी नहीं होगी तो स्पर्म का उसका भी कोई फायदा नहीं है। जैसे मोटा इंसान भाग नहीं सकता, एक हेल्दी इंसान होना चाहिए, ना पतला ना मोटा, हेल्दी है, तो हेल्दी स्पर्म हमें जरूरी है। उसके लिए मोटेलिटी जरूरी है, तो वो विटामिन डी से मिलेगी। वो कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ा सोर्स सनलाइट हो गया, उसके बाद एग योक्स हो गए, मिल्क हो गए, योगर्ट हो गए, चीज़ हो गए, सोया मिल्क हो गया, और ऑरेंज हो गया, तो इस तरह से टोफू हो गया। इस तरह से कई सारी चीज़ें जो है वो स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ाने के लिए हमारी कारगर होती है। उसके बाद एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपने हर एक जगह सुनी होगी, अश्वगंधा। अश्वगंधा इन सारी चीज़ों की पूर्ति अश्वगंधा यहाँ पे कर रहा है। देखिए, इम्प्रूव स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ाता है, एंड क्वालिटी को बढ़ाता है। आल्सो इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको भी इंक्रीज करता है। वेलनट यूज कर सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और वेलनट जो उसको मेंटेन करने का काम करता है, वेलनट करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड को। स्पर्म को हेल्दी करेगा, और जो सीमन का वैल्यू है, सीमन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को बढ़ाएगा। सीमन भारी भरकम मात्रा के अंदर वो वॉल्यूम उसका रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि स्पर्म जो है वो होता क्या है, कितनी परसेंटेज स्पर्म की सीमन के अंदर होती है, और जो इंक्रीज है उसको, या उसकी अमाउंट है वो कितनी होती है, उसको बढ़ाने या घटाने की जरूरत क्या होती है, और उसको कैसे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें जानने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप इस जानकारी को समझ पाए होंगे, और इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस आगे और भी आती रहेंगी। और स्पर्म काउंट को मेंटल स्ट्रेस, खान पान बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही